अधर्मी व्यक्ति अगर अधर्म करता है तो पृथ्वी उतना नाराज नहीं होती, क्योंकि वो तो अधर्मी है। लेकिन धर्म करने वाला व्यक्ति अगर अधर्म करने लगे तो पृथ्वी सह नहीं पाती है। बोलो भाई, कहां से सहेगी? जब धर्म करने वाला व्यक्ति अधर्म करने लग जाए तो बोलो पृथ्वी बर्दाश्त करेगी क्या? कदाचित नहीं, पृथ्वी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भरत जी ने कहा कि मैंने सदा धर्म को धारण किया है, लेकिन आज मैं अधर्म कर लूं क्या अयोध्या की संपत्ति लेकर के? बात यह है कि ये संपत्ति चाहे अयोध्या की हो चाहे भूमंडल में कहीं की भी हो, ये तो संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति जो है भगवान की है, ये भगवान की संपत्ति है, प्रभु की संपत्ति है। इसके स्वामी मेरे प्रभु राम हैं, इसलिए जब स्वामी प्रभु राम हैं तो संपत्ति प्रभु राम की है। इसलिए जब उनकी संपत्ति है तो फिर मेरा अधिकार कहां बनता है? भरत जी ने कहा अगर मैं इसे स्वीकार कर लूंगा तो 14 साल के बाद मेरे स्वामी राम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मर्यादा है। बोलो, है मर्यादा कि नहीं? हमारे यहाँ रिश्तों का बहुत बड़ा संबंध माना जाता है कि नहीं रिश्तों का? और रिश्तों के कारण ही सनातन धर्म की पवित्रता आज बरकरार है। रिश्तों के कारण ही पवित्र रिश्ते हमारे यहाँ हैं, इसलिए सनातन गौरवान्वित हो रहा है। और अगर रिश्ते हमारे यहाँ कलंकित हो जाते हैं तो सनातन की पताका झुकने लगती है। इसलिए रिश्तों को हमेशा परम पवित्र बना के ही चलो, क्योंकि सनातन की पताका फहराती रहेगी रिश्तों के कारण, पवित्रता के कारण। इसलिए रिश्तों में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। भरत जी ने कहा जब मैं राजा बन जाऊंगा तो ये अयोध्या की संपत्ति मेरी स्वामिनी बन जाएगी, मैं स्वामी बनूंगा, ये स्वामिनी बन जाएगी। तो जब मैं ही स्वामी बन जाऊंगा, ये स्वामिनी बन जाएगी, तो मेरे भैया राम बड़े हैं, वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे वरण कर सकते हैं? आप ही बताइए कैसे करेंगे वरण? कभी नहीं कर सकते हैं वरण, कभी नहीं कर सकते हैं वरण। प्यारे भरत जी ने कहा मैं अब जा रहा हूं अयोध्या छोड़ के, अब अयोध्या में नहीं रहूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा भरत, अयोध्या छोड़ के जा रहे हो, लेकिन अयोध्या चलाएगा कौन? भरत जी ने कहा रूठे हुए प्रभु राम को मना के लाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, वही सिंहासन पर बैठेंगे और वही राजा बनकर के अयोध्या का राज्य चलाएंगे। इसलिए हम तो रूठे हुए प्रभु राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये हमारा विश्वास बोल रहा है कि वो लौटेंगे ही नहीं, चाहे जितनी कोशिश कर लेना वो लौटेंगे नहीं। भरत जी ने कहा तो एक प्रार्थना करूं, जितनी आवश्यक की सामग्री है सब ले चलो, ये राज मुकुट ले चलो, जहां भी होंगे भैया राम, अगर नहीं लौटेंगे तो गुरुदेव आपसे प्रार्थना है वही भैया का अभिषेक कर देना, अयोध्या का मुकुट उनके मस्तक पर रख देना और उन्हें राजा घोषित कर देना। जहां होंगे वहीं राजा घोषित कर देना। लेकिन राजा तो भैया राम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। ये पूरी सामग्री ले चले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भरत जी राज्याभिषेक की पूरी सामग्री लेकर के चल दिए, अयोध्या का मुकुट लेकर के चल दिए हैं भरत जी। अब जैसे ही चल रहे वशिष्ठ जी ने कहा भरत ये तो सुझाव ठीक है, अगर नहीं लौटेंगे तो जहां पर होंगे वहीं अभिषेक कर दिया जाएगा। भरत जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरी प्रार्थना वो स्वीकार करेंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन आप मेरा साथ दो। वशिष्ठ जी ने कहा मैं इतना ही साथ दे सकता हूं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, तो तिलक करने के लिए हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, जहां तुम कहोगे मैं वहीं तिलक कर दूंगा।
भरत जी ने कहा तो अभिषेक की सामग्री में साथ में लेके जा ही रहा हूं। जितनी सेना थी वो सेना कहने लगी राजा जहां होगा वहीं पर सेना होगी, तो अयोध्या की सेना साथ में चल दी। प्रजा ने कहा कि जहां राजा होगा वहीं प्रजा होगी, बिना प्रजा के कोई राजा नहीं होता है, इसलिए अयोध्या की प्रजा भी चल दी भरत के साथ। अब जैसे ही भरत जी के साथ पूरी प्रजा चल रही है, पूरी सेना चल रही है, स्वयं गुरुदेव चल रहे हैं, मंत्री मंडल चल रहा है, माताएं भी चल रही हैं, कौशल्या और सुमित्रा, लेकिन कैकेयी की हिम्मत नहीं है चलने की, क्योंकि भरत ने त्याग कर दिया है। तो कौशल्या कितनी उदार हैं, दौड़ करके गई और कैकेयी को उठा लिया, संभाल लिया, कहा चल बहन मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगी, तुझे अपने साथ ले चलूंगी। मैं समझ रही हूं कि तू प्राण त्याग देगी, लेकिन नहीं नहीं, मैं स्वयं तुझे संभाल के रखूंगी और राम से मिलाऊंगी, तू चल। तो कौशल्या जी ने कैकेयी को संभाल लिया है और आज कैकेयी साथ में जा रही है, तीनों माताएं साथ में जा रही हैं। इधर नौजवानों ने कहा कि अयोध्या में आग लगा दो। नौजवान बोल पड़े अयोध्या में आग लगाओ, क्योंकि नौजवानों का काम है जोश का, विचार नहीं करते हैं, केवल जोश ही जोश में कहने लगते हैं आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ। आवाजें आने लगी। भरत जी ने कहा ये कौन कह रहा है कि आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ? बूढ़ों ने कहा ये नौजवान कह रहे हैं कि अयोध्या में आग लगाओ। भरत जी ने कहा क्यों, आग क्यों लगाई जाए अयोध्या में? बोले जरे सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, संपत्ति को जला दो। भरत जी ने कहा क्यों जला रहे हो संपत्ति को? नौजवानों ने कहा इसलिए क्योंकि ये संपत्ति ने ही प्रभु राम को अयोध्या से बाहर किया है। ये संपत्ति जब नष्ट हो जाएगी तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, फिर ये दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा और न ऐसा कारण बनेगा। इसलिए ऐसी संपत्ति में आग लगा दो, तब प्रभु के पास चलो। भरत जी ने कहा खबरदार, राजतंत्र की परंपरा में प्रजा की संपत्ति नहीं होती है, राजा की संपत्ति होती है। बोलो भाई, राजतंत्र की परंपरा में संपत्ति प्रजा की होती है कि राजा की होती है? बोलो भाई, राजा की संपत्ति होती है। ये प्रजातंत्र में अपने अपने घर के सब राजा हो गए। क्यों भाई, स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र में अपने अपने घर के सब राजा हो गए हैं, लेकिन राजतंत्र में बोलो एक ही राजा रहता था कि नहीं रहता था? उसी राजा के अधीनस्थ सारी संपत्ति होती थी, राज्य की जहां जहां तक सीमा हो। बोलो प्रजा भी अपने राजा को स्वामी मानती थी। क्या मानती थी? स्वामी मानती थी। इसलिए भरत जी ने कहा खबरदार, ये अयोध्या का घर तुम्हारा घर नहीं है, अयोध्या की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति नहीं है। इस अयोध्या राज्य के, संपूर्ण राज्य के स्वामी प्रभु राम हैं। इसलिए दूसरे की संपत्ति को जलाना ये पाप है। बोलो, अपनी संपत्ति को जलाना भी पाप है। अपनी भी संपत्ति नहीं जलाना चाहिए प्यारे, लेकिन दूसरे की संपत्ति को जलाना तो महापाप है। खबरदार, ये संपत्ति प्रभु राम की है। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तज ताही। ये संपत्ति प्रभु राम की है, इसलिए इसको जलाना नहीं है, बल्कि इसको बनाना है, इसको व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करके प्रभु राम के हाथों में सौंपना है। ये हमारा परम धर्म है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कहना कभी। भरत जी ने कहा कि अब हम कुछ सेवकों का दायित्व, सेवकों को कुछ दायित्व दे रहे हैं कि वो अयोध्या को सुरक्षित रखें। कुछ सेवकों को बुलाया, उनको दायित्व दे दिया है। अस विचार सुचि सेवक बोले, ओ जे सपन हूँ निज धर्म न डोले। कहे निज मरम धर्म सब भाखा, ओ जो यही लायक सोत ही राखा। पवित्र सेवकों को छोड़ दिया भरत जी ने अयोध्या में, तुम रुको,
ये संपत्ति नुकसान में न जाने पावे, कोई इसे क्षति न पहुंचाने पावे, इसकी सुरक्षा करना। हम प्रभु राम को मना करके अवश्य ही अयोध्या वापस लौटेंगे। सेवकों ने हाथ जोड़ा और सिर झुकाया, स्वीकार किया, ठीक है आपकी आज्ञा है तो हम अयोध्या में ही रहेंगे। पवित्र सेवकों के हाथ में अयोध्या आ गई। अयोध्या का कुछ भी न बिगड़ने पावे। भरत जी ने कहा ये तुम्हारा दायित्व है। अब भरत जी आगे चल दिए। सभी अबाल वृद्ध नर नारी चल रहे हैं। आगे जैसे ही बढ़े तो भरत जी को भगवान की पादुकाएं दिखाई दे गईं। क्या दिखाई दे गईं? भगवान की चरण पादुकाएं। भरत जी ने कहा अरे मेरे भैया ने अयोध्या भी छोड़ी और मेरे भाई ने अपने पदत्राण भी छोड़े हैं। जूते चप्पल जिसको तुम लोग कहते हो, पादुका हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। ये पादुका, चरण पादुका छोड़ करके मेरे भैया गए हैं। तो सही बताओ मेरे भैया कैसे गए हैं? बोले राम लखन सिए, अरे बिन पग पनही, कर मुनि भेष फिरे बन बनही। बिना परित्राण के मेरे भैया बन गए हैं। कांटे चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे, निश्चित रूप से मेरे भैया के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए होंगे। भरत जी माथा पटक रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। यही दुख दाहे दहे नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। भरत जी ने कहा कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं कर लूंगा और उन्हें अयोध्या का राजा नहीं बना दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भरत जी ने प्रतिज्ञा कर ली है और भरत जी उन खड़ाऊंगों को लेकर के चल दिए। लोग कहते हैं जब भगवान राम खड़ाऊं पहन के नहीं गए थे तो फिर भरत जी को कैसे खड़ाऊं दे दी? भरत जी छूटी हुई राम जी की चरण पादुकाएं जो थी उन्हीं को लेकर के अयोध्या से चित्रकूट गए हैं और वही खड़ाऊं भगवान ने भरत जी को फिर वापस दे दी हैं कि जाओ अयोध्या लेकर के। भरत जी ने जब मांगा तो भगवान राम ने, भरत ने पादुकाएं नहीं मांगी थी, भरत जी ने तो आधार मांगा था, तो भगवान ने चरण पादुकाएं भरत को दे दी। लेकिन पादुकाएं गई कहां से हैं? चरण पादुकाएं अयोध्या से ही गई हैं। लेकर के कौन गए हैं? भरत जी स्वयं लेकर के गए हैं। अच्छा, जब लेकर के भरत जी जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? यात्रा का वर्णन सुन लो जरा। गवने भरत पयाद ही पाए, पैदल चल रहे हैं। क्या पैदल सभी चल रहे हैं? बोले नहीं नहीं, सब पैदल नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग हाथी पर बैठे हैं, कुछ घोड़ों पर बैठे हैं, कुछ रथों पर बैठे हैं। लेकिन भरत जी बोले गवने भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाहि दुर्याए। कोतल मानी घोड़े, कोतल कहते हैं घोड़ों को। ये घोड़े जो है भरत जी के साथ ऐसे ही चल रहे हैं। सेवक लोग दुर्याए मानी साथ लेके जा रहे हैं। भरत जी पैदल चल रहे हैं। सेवकों ने प्रार्थना की है, कहीं सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ यस यशवारा। सेवक बार बार कह रहे हैं कि आप हाथी पर बैठ जाओ, घोड़े पर बैठ जाओ, रथ पर बैठ जाओ, जिस पर बैठना हो साधन सब हैं, आप बैठ के जाओ। भरत जी ने कहा नहीं, ना हाथी पे बैठूंगा न घोड़े पे बैठूंगा, क्योंकि राम पया दही पाए सिधाए, ओ हम कहाँ गजरथ बाज बनाए, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, ओ सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, मेरे भैया बिना परित्राण के गए हैं वन, तो मुझे
रथ पर नहीं बैठना चाहिए, घोड़ों पर नहीं बैठना चाहिए, हाथी पर नहीं बैठना चाहिए, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। इसलिए सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख स्नेह लोग अनुरागे, वो उतर चले है गजरथ त्यागे। जब भरत जी का ये भाव देखा तो जितने भी हाथी घोड़ों पर बैठे थे उन्होंने सब ने हाथी छोड़े, घोड़े छोड़े, रथ छोड़े, सब पैदल चल दिए। एक बात आपकी समझ में आई, बड़े लोग जब परिवर्तन करते हैं तो छोटों में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। अनुशासन की बात बड़े लोग कहते जरूर हैं लेकिन अनुशासित रहते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। मैं कहता हूं कि स्वयं जो है अनुशासित हो जाओ तो आपके परिवार के जो सदस्य होंगे वो अनुशासित होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। बड़े लोग यदि परिवर्तन कर दें तो छोटों में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंजीर से हाथी को बांधा जाता है लेकिन चींटी को कभी आज तक कोई प्रमाण बताओ जंजीर से चींटी बांधी गई? नहीं बांधी गई ना। हाथी को हमेशा जंजीरों से बांधा जाता है, बांधा जाता है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े लोग अनुशासन में बंध जाएं तो छोटे लोग अपने आप बन जाएंगे। बड़ों में यदि परिवर्तन आ जाए तो छोटों में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। बड़े लोग सुख की चाह रखते हैं लेकिन रामायण पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, बड़ों को कभी सुख मिला ही नहीं है, बड़ों को हमेशा दुख ही मिला है। जो दुख सह रहा है वही बड़ा है, वही बड़प्पन है। बड़े लोगों ने तो दुख से छोटों को बचाया है, बड़ों का यही काम रहा कि दुख से छोटों को उन्होंने बचाया है। और बड़ों ने कभी सुख लिया ही नहीं है, उन्होंने दुखों का ही वर्ण किया है। बोले बड़े बड़े दुख सहत हैं, बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे रहत हैं, ग्रसत चंद्र यरु शूर। अच्छा बोलो, ग्रहण किसके ऊपर पड़ता है? चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ता है। अच्छा, तारों से पूछो कि कभी तुम्हें प्रभावित किया गया? तो तारे कहते हम कभी प्रभावित नहीं, लेकिन बचाया किसने है? तारों को यदि बचाया है तो चंद्रमा ने बचाया है प्यारे। इसलिए बड़े लोगों ने दुख सहा है और छोटों को दुख से बचाया है, इसको कहते हैं बड़प्पन। तो भरत जी ने संपूर्ण अयोध्या की जनता को जो दुखी थे राम से मिलाने का संकल्प लेकर के चले हैं, तो ईमानदारी से बताओ उनके दुख को दूर किया है कि नहीं किया है? क्योंकि राम के वियोग में सब प्राण त्यागने के लिए तैयार थे। भरत जी ने कहा प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है, राम से हम मिलाएंगे मिलाएंगे मिलाएंगे। अच्छा, तुलसी बाबा का एक बड़ा सुंदर भाव, क्योंकि वाल्मीकि तुलसी भय, महात्मा वाल्मीकि ही तुलसी बाबा हुए हैं, इसलिए वाल्मीकि जी का अर्थ है जिन्होंने राम का चरित्र अपनी आंखों से देखा हो, जिन्होंने राम की लीला को अपनी आंखों से देखा हो वो वाल्मीकि हैं, और जिन्होंने राम का चरित्र लिखा हो वो तुलसीदास हैं। बोलो भाई, जिन्होंने आंखों से देखा वो वाल्मीकि हैं और जिन्होंने लिखा है वो तुलसीदास हैं। इसलिए प्यारे ध्यान से मेरी बात को सुनना, वाल्मीकि रामायण को आप जितना पढ़ेंगे उतना उसमें स्पष्टीकरण है। कभी कभी तो ये होता है कि पढ़ना बंद कर देते हो कि क्या लिख दिया है वाल्मीकि जी। अरे जो देखा है सो लिखा है। अब तुम नहीं देख पा रहे हो तो न देखो, नहीं पढ़ पा रहे हो मत पढ़ो।
लेकिन तुलसी बाबा ने तो इतना सुंदर रामचरितमानस लिख दिया, और रामचरितमानस के हर प्रसंग में मर्यादा का आवरण पहना दिया। बोलो भाई, किसका आवरण पहना दिया है? बोले मर्यादा का आवरण पहनाया है। इसलिए मैं अंतर बताता हूं। कोई भी व्यक्ति यदि पूछे कि वाल्मीकि रामायण में और तुलसीकृत रामायण में क्या अंतर है? वाल्मीकि रामायण ऐसा है जैसे कैमरे का एक्सरे का फोटो, वाल्मीकि रामायण ऐसा है जैसे एक्सरे का फोटो, और तुलसीकृत रामायण ऐसा है जैसे कैमरे का फोटो। अच्छा बोलो, एक ही व्यक्ति का एक्सरे का फोटो हो और एक ही व्यक्ति का कैमरे का फोटो हो, ईमानदारी के साथ बताना, एक्सरे का फोटो अगर कोई देखेगा तो सही बताना, अगर लड़के का संबंध तय करने आवे लोग और कहें फोटो दे दो, अगर लड़का नहीं है तो फोटो दे दो, और यदि आपने उस बच्चे का एक्सरे का फोटो दे दिया तो शादी कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? 101% ये सत्य है कि शादी कैंसिल हो जाएगी। कहेगा क्या है, हड्डी पसली दिखाई दे रही है इसमें। लेकिन उस समय आपको कौन सा फोटो देना पड़ेगा? कैमरे का फोटो देना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे ने सारे दोष छिपा लिए हैं। बोलो, छिपा लिए कि नहीं? रंग भी अगर कलर दबा हुआ है तो कैमरे ने साफ करके दिखा दिया है। नाक अगर लंबी है तो कैमरे ने बढ़िया सुडौल और सुंदर करके बता दी है। बोलो भाई, आंख यदि छोटी है तो कैमरे ने आंख को बड़ा कर दिया है, यानी इसका मतलब है ये कैमरे का कमाल है। तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के जितने भी प्रसंग हैं उनमें मर्यादा का आवरण रख दिया है। तो आज भरत जी महाराज जा रहे हैं। भरत जी ने संकल्प ले लिया है कि जो राम से दूर हो गए हैं, छूट गए हैं, उनको हम निश्चित रूप से प्रभु राम से मिलाएंगे। तुलसीदास जी महाराज ने, क्योंकि वाल्मीकि तुलसी हुए हैं, उन्होंने तुरंत जो है अपना पक्ष बदल दिया।